हमारे पास कांग्रेस के जांबाज सिपाही हैं जिन्हें इन 10 सालों में कांग्रेस को अपने बच्चे की तरह यहां पर पाला है। तो अगर उन वर्करों को आज इग्नोर कोई करता है तो वो अनफॉर्चुनेट है। मैंडेट इसे बाजार में नहीं बिकता। अभी कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है यहां। मैं आज बोलता हूं और जब कल ही कोई पार्टी ज्वाइन करेगी तो आप उसको जनरल सेक्रेटरी बनाओगे, आप उसको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाओगे, कांग्रेस से बाहर है। मैं पहले ये बताऊं आपको, इन 10 सालों की अगर हम बात करें, ऐसे हमारे पास कांग्रेस के जांबाज सिपाही हैं जिन्हें इन 10 सालों में कांग्रेस को अपने बच्चे की तरह यहां पर पाला है। तो अगर उन वर्करों को आज इग्नोर कोई करता है तो वो अनफॉर्चुनेट है। जहां तक आप लाडू की बात कर रहे हो, लाडू में हमारे पीरजादा मोहम्मद सैयद साहब ने मीटिंग एक बुलाई थी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नो डाउट ये एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी हुई है, लेकिन फिर भी हम पीरजादा मोहम्मद सैयद साहब का शुक्रगुजार है कि वो हमें पूछने आते हैं। आज भी हमें बहुत शुक्रगुजार उसका रहना चाहिए। कोई बोल रहा है कि मैं कुछ एक्सपेल करने जा रहा हूं कुछ लीडर को, किस बुनियाद पर एक्सपेल और किस कैपेसिटी में? कैपेसिटी क्या? अगर वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कोई पीसीसी का प्रेसिडेंट है, कुछ भी है, कोई ओहदेदार पार्टी में है, तो वो एक वर्कर को एक्सपेल कर सकता है। तो ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस समझने की जरूरत है। तो अगर ऐसा है तो हम जो हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट है श्री विकार सुलवानी साहब, हम उससे मिलेंगे। ये जो सीनियर कांग्रेस के वर्कर्स है यहाँ पर, हम मिलेंगे उसे। और जो भी दिग्गज लीडर है यहाँ पर कांग्रेस के, यहाँ ब्रैंग में ही कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कांग्रेस में कोई ग्रुपिज्म नहीं है। अगर कोई ग्रुपिज्म करना चाहता है तो उसको पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर एक्शन लेगी। नहीं मानता कांग्रेस, हम उसको कांग्रेस मानते हैं जो पार्टी का वफादार होगा, जो पार्टी का लॉयल होगा। ऐसे नहीं कि कोई लीडर होगा मैं पर्सनल उसको रहूंगा कि मैं उसके जात के साथ। जो कांग्रेस पीरजादा मोहम्मद सैयद साहब है, और हमने बहुत विकार दिया उसको, हमारे बाप दादा ने उसको इज्जत दी है और हम भी उसको इज्जत कर रहे हैं। तो जहां तक ये सीनियर वर्करों की बात है, उसको भी समझना चाहिए हमारे लीडर को, पीरजादा मोहम्मद सैयद साहब को, जो उसको शाना बशाना चले है। चाहे हम अपने बाप दादाओं की बात करें या हम उसके 2008 में से हम उसके साथ चले हैं। बहुत सारे बच्चे उसके साथ चले हैं जिनका वोट भी नहीं था, आज वो वोटर है। उसके जलसों में गए, उसके नारे लगाए। उसको भी ये सोचना चाहिए कि सीनियर जो लॉयल उसके साथ रहे उनको किस तरह हम पार्टी में इज्जत देंगे और जगह देंगे। देखिए, जहां तक एसपीएल की बात है, अभी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के बगैर कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है। यहां से कांग्रेस का एक ग्रुप निकल गया, डीपीएपी में चला गया। उस वक्त हमने 2 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स यहां पर बनाई, और जो कॉपी बाज़ाब्ता तौर पर पीसीसी प्रेसिडेंट के पास है। अगर हम ब्लॉक ब्रैंक की बात करें, मंजूर अहमद राथर साहब यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, और कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो उसके को कापी गई है, और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट को भी कापी गई है। अगर हम लाडनू ब्लॉक की बात करें तो चौधरी माजिद साहब वहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट है, जो मेरे नॉलेज में है। क्योंकि उस वक्त 6 महीने के बाद आप आते हो, और जब कल ही कोई पार्टी ज्वाइन करेगी तो आप उसको जनरल सेक्रेटरी बनाओगे, आप उसको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाओगे, ये कांग्रेस से बाहर है। और अगर ये नाइंसाफी हो रही है तो हम जो लीडरशिप है हमारी, हम बाज़ाब्ते तौर पर उनके पास जाएंगे। इसमें बात बोलूंगा, मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग में एक बार था, एक दिग्गज कांग्रेस का लीडर जब दिल्ली से आया, उसने बोला मुझे मैंडेट है, और उसी साल उसको मैंडेट नहीं था। ये कांग्रेस है। कांग्रेस लास्ट में नहीं पता क्योंकि वो सर्वे करती है, एपेक्स कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर होती है। मैंडेट इसे बाजार में नहीं बिकता। अभी कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ। मैं आज बोलता हूँ, बीइंग ए पीसीसी मेंबर, बीइंग ए फॉर्मर चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग, कांग्रेस का कोई भी अभी कैंडिडेट नहीं है। अभी एपेक्स कमेटी के पास कोई भी नाम नहीं गया। नुमान साहब की बात है, अच्छा लड़का है, अच्छा पॉलिटिशियन मैं मानता हूँ उसको, जो यूथ के साथ जुड़ा है, ग्राउंड में काम कर रहा है। मेरे साथ भी उसने काम किया है, मतलब जब मैं चेयरमैन नहीं था उससे पहले मैं कांग्रेस के वर्कर मेरे साथ काम किया है। तो हक रखता है, क्यों नहीं रखता है हक? मैं तो वही बोलता हूँ कि एक ही घर में आप 4-4 मैंडेट क्यों दोगे? चाचे भतीजे, हर कोई पार्टी का यही काम है। तो इलाके ब्रैंक के लोगों का कोई हक नहीं है इसमें। बशीर अहमद खारी तो कांग्रेस में वो भी है हमारे। अगर एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो हमारे पास एक ही चेहरा नहीं है। जिसने कांग्रेस ज्वाइन किया, गुलजार चौधरी है, वो भी है। हमारे नजरों में तो अभी 3 कैंडिडेट जो लोग, जो मतलब कांग्रेस के वर्कर, इनके सामने 3 चेहरे हैं।
हाजी बशीर साहब है, नुमान चौधरी है, चौधरी गुलजार है। यानी टाई कैंडिडेट अभी नहीं है? नहीं, अगर पार्टी टाई कैंडिडेट करेगी तो मैंडेट आज ही दे। जहां तक मैंने कांग्रेस को समझा है, मैंने ऐसा नहीं देखा है कि आपको 1 साल पहले ही मैंडेट का अनाउंस हो। मैंने ये कांग्रेस आज तक नहीं देखा है। अगर और कोई कांग्रेस बोलूंगा कि पार्टी का मैंडेट मेरे जेब में है, चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन होगा, कोई भी होगा, कल मैं चेयरमैन रहा हूं, कल म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन होगी, मैं किस तरह आज ही बोलूंगा कि मुझे मैंडेट है। अगर कोई लीडर मुझे आज ही मैंडेट देगा तो मैं उसको सैल्यूट करूंगा। अभी किसी को मैंडेट नहीं है जहां तक मुझे पता है कांग्रेस का। जब लास्ट में लोग फैसला करें, कांग्रेस की एक बाज़ाब्ता तौर पर एजेंसी होती है, कांग्रेस डोर टू डोर सर्वे करेगी किस कैंडिडेट की फेथ क्या है। कारण हम तो जीतने के लिए करते हैं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए करते हैं। कि जब पैनल बनती है, पैनल में देखेंगे हम कि लोगों में किसकी फेथ है, पढ़ा लिखा है नहीं है, जो हमारी आवाज असेंबली तक पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हमें हुई। और अगर आप एसटी के लोग अगर 40% है तो हम तो 60% है। कश्मीरी वोट करेगा फैसला। मैं एसटी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज मुझे लगता है जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया है, 60% लोग हैं। और हमारे, मैं लीडर को ये जवाब लेना चाहता हूं कि हमने कौन से पाप किए। हमने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट यहां से दिया, कांग्रेस को दिया है सपोर्ट। हमने बड़े बड़े लीडर यहां से असेंबली में भेजे। तो अभी जो मैंडेट का मसला, ये मैंने बीच में बात बोली, मैंडेट का मसला है, ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। ये दिल्ली ये मतलब ये रीजनल पार्टी तो नहीं है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को भी चाहिए, जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनके साथ सलाह मशवरा करके, न कि पैराशूट में कोई मैंडेट यहां से। देखिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उसने कांग्रेस को समझा, उसने कांग्रेस आइडियोलॉजी को समझा। मैं नहीं जानता हूं कि डॉक्टर इशफाक कौन है, लेकिन हमें सैल्यूट करना उसको, क्योंकि वो पहला लीडर को ही बोलता है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी मुझे पसंद है। लेकिन मैंने भी आपके द्वारा, आपके माध्यम से मैंने वो न्यूज़ सुनी है, तो वो तो ये नहीं बोलता है कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। मैंने किसी जगह नहीं दिखा। अगर वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, एज ए वर्कर काम करेगा, तो मैंडेट तो हमारे बस की बात नहीं है। मैंडेट तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर बैठी है, तो उनके हाथ में। सबसे जरूरी बात, लोगों को पूछना चाहिए आप किसको मतलब पसंद करते हो, एक लीडर क्वालिटी क्या है। लीडर क्वालिटी ये मतलब लीडर जो है हमारे, उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए। अभी इलेक्शन ही नहीं हो रहे, अभी एमएलए नहीं बना, तो हम बोलते हैं कि जनाब एक्सपेल करो। ये कोई गवर्नमेंट नौकरी है? एक वर्कर बनाने में टाइम लगता है जनाब। जिस तरह हमने, पीरजादा साहब ने हमें वर्कर बनाया, या हम मेरे जैसे हजारों वर्कर है उसको टाइम लगा हमें बनाने में। एक वर्कर जब निकलता है पार्टी से, 10 लोग उसके पीछे निकलते हैं। यहां कुकरना तक ही कांग्रेस महदूद नहीं है। हमारा हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, जम्मू में है, दिल्ली में है, तो दिल्ली भी दूर नहीं है। हमने जिस तरह 10 साल, मैं बार बार बोलूंगा, हमने 10 साल कांग्रेस को अपने बच्चे की तरफ पाला है। हम किसी को बर्बाद करने नहीं देंगे जब तक हमारा जान में जान है। हम कांग्रेस को बर्बाद करने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे कोई ये नहीं बोले कि प्रिंस कांग्रेस का है या नहीं है, क्योंकि मुझे कोई किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। और जिन लोगों ने पीरजादा साहब के साथ काम किया है, उनको तो पता है कि कांग्रेस किसको बोलते हैं। डॉक्टर इशफाक की आप बात कर रहे हो, तो डॉक्टर इशफाक की बात, क्योंकि यूथ उसके साथ जुड़ा है। आप बोलते हो यूथ जुड़ा है उसके साथ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसका जो टारगेट है, अगर डेवलपमेंट पे वो बोलता है, और मतलब अनएम्प्लॉयमेंट पे बोलता है, या और किस चीज़ में बोलता है,